प्रेज द लॉर्ड एंड हालेलुया चर्च। प्रभु का धन्यवाद करते हैं, खुदावन का शुक्र अदा करते हैं इस नए दिन के लिए। प्रभु ने हमें संभाला और नया सवेरा दिखाया है, इसके लिए गॉड को सारा ग्लोरी देते हैं चर्च। आमेन। पिछली रात बीत गई, प्रभु ने हमें अच्छी नींद दी है, धन्यवाद पिता। और आज का सवेरा दिखाया है, गॉड को महिमा करते हैं। यस लॉर्ड, हम आपकी स्तुति प्रशंसा करते हैं। जीसस ब्लेस यू चर्च। प्रेज द लॉर्ड एंड गुड मॉर्निंग लॉर्ड एंड गुड मॉर्निंग टू यू चर्च। हम एक वचन पढ़ेंगे, भजन संगीता 47 का 6 और 7 वचन। वचन कहता है, परमेश्वर का भजन गाओ, भजन गाओ, हमारे महाराजा का भजन गाओ, भजन गाओ, क्योंकि परमेश्वर सारी पृथ्वी का महाराजा है। समझ बूझ कर बुद्धि से भजन गाओ। आमेन चर्च। भजनकार यहाँ पे इस तरह से लिख रहा है, आज प्रभु का आत्मा हमसे कह रहा है, परमेश्वर का भजन गाओ। फिल्मी गीत नहीं गाओ, पिक्चरों के गीत नहीं गाओ, लोगों के लिए गुणगान मत करो, लोगों की तारीफों के पुल मत बांधो। आमेन हालेलुया। लोगों के लिए भजन मत गाओ। लोगों से कुछ चाहिए तो उनके पीछे कई लोग आज क्या करते हैं, उनके भजन गाते हैं, उनके नाम की माला को जपते हैं। आमेन। ये सोच करके हमें वहाँ से आमेन हालेलुया सहायता मिलेगी। आमेन। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर का भजन गाओ। रिबा सीखा रबा, होशे रबा सीखा रबा, हमारे महाराजा का भजन गाओ, भजन गाओ। आमेन। प्रभु के लिए गीत गाओ, प्रभु की तारीफ करो। आमेन हालेलुया। लोगों के लिए नहीं, लोगों के पीछे नहीं, लोगों के नाम से नहीं, परमेश्वर का भजन गाओ। जब हम भजन गाते हैं ना चर्च, तो आपने देखा है, मैं आमीन हालेलुया, जब हम भजन गाते तो हम भजन में परमेश्वर के बारे में बहुत अच्छी अच्छी बातों को बखान करते हैं। आमीन हालेलुया। कि प्रभु राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है, वो हमारा शरण स्थान है, हमारा मुक्तिदाता है, हमारा मददगार है, एबनेजर है, हमारी सहायता करता है। यहोवा ईरे है, सब कुछ संभालता है। यहोवा निस्सी है, जय देता है। प्रभु हमारी ढाल है, परमेश्वर हमारी चट्टान है, परमेश्वर हमारा सहारा है, वो हमारा मुक्तिदाता है, उद्धार करता है। परमेश्वर महान है और परमेश्वर की सेवा करनी है अंत तक, हम बोलते हैं, क्योंकि वो अनंत काल का परमेश्वर है, आदि से अंत को जानने वाला। और हमारा आमीन हालेलुया शरण स्थान है, तारनहार है। आमेन हालेलुया। और ऐसे हम परमेश्वर की बहुत सारी तारीफें करते हैं जब हम भजन गाते हैं ना। आमीन हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। तो ये सिर्फ गीत गाना नहीं है, भजन गाना मीन्स खुदा की तारीफ करना होता है। आमेन। प्रेज गॉड हालेलुया। तो भजनकार कहता है, भजन गाओ, भजन गाओ। हमको भजन गाना है, हमको फोकस करना है परमेश्वर के ऊपर। प्रभु का कैरेक्टर क्या है, परमेश्वर के बारे में जो हम पढ़ते हैं बाइबल में, और परमेश्वर का जो आत्मा हमको प्रभु यीशु मसीह से, जब हमको हमारे जीवन की जो भी परेशानियों में, तकलीफ़ों में, ऐसे ही जब हमारी यीशु से मुलाकात होती है, एनकाउंटर होता है, आमीन हालेलुया, तब हमको समझ में आता है कि प्रभु यीशु इस तरह से काम करते हैं। प्रभु यीशु सच में महान है, प्रभु यीशु मसीह सच में छुड़ाने वाले हैं, वो सच में हालेलुया हमारे तारनहार है, वो हमारी चट्टान है, हमारी ढाल है, हमें शत्रुओं से बचाते हैं, हमारा उद्धार करता है, मुक्ति दाता है। प्रभु यीशु, तूने हमारे सारे पापों को अपने ऊपर ले लिया, तूने क्रूस पे हमारे लिए जीवन दिया, मर के जी उठा यीशु। आमीन हालेलुया। हम गाने में गाते हैं ना, आमीन, क्रूस उठाया है प्रभु ने, और भी बहुत कुछ प्रभु की तारीफ करते हैं। आमीन हालेलुया। तो जब हम भजन गाते हैं ना, भजन गाने का पर्पस ये होता है चर्च, फोकस ये होता है कि हमारा गॉड यीशु मसीह, भजन गाने का मकसद ही ये है कि हमारा फोकस है, हमारा ध्यान है प्रभु यीशु मसीह, और प्रभु यीशु मसीह की तारीफ करते हैं हम। इसी के लिए हमको परमेश्वर कहता है भजन गाओ, भजनकार कहता है भजन गाओ। कई बार हमारे भजन गाना अच्छा रहता है, कई बार नहीं, हर रोज़ करना है, लेकिन कई बार हम प्रार्थना में तो बहुत कुछ मांगते हैं, लेकिन हमको कई बार क्या करना है, बिना कुछ मांगे सिर्फ प्रभु के लिए भजन गाने हैं, सिर्फ प्रभु की तारीफ करनी है, स्तुति करनी है। और रियली आमीन, जैसे भजनकार कहता है, क्योंकि परमेश्वर सारी पृथ्वी का महाराजा है, क्योंकि वो गॉड है। आमेन। ही इज द किंग, किंग ऑफ किंग्स एंड लॉर्ड ऑफ लॉर्ड। समझ बूझ कर बुद्धि से भजन गाओ। देखो, समझ कर, परमेश्वर महान है तू, परमेश्वर तू उद्धार करता है, मुक्ति दाता है, शांति दाता है, उपकार करता है, विश्वास योग्य है। इस बात की समझ होनी चाहिए हमको चर्च, समझ बूझ कर। आमेन। भजन गाते समय जस्ट ब्लाइंडली नहीं गाना है, क्योंकि गीत हमको पता है, बाय हार्ट है, हमने उठा लिया, स्तुति कर ली। नो आमीन। कई बार भजन गाते गाते हमारे आंख से आंसू बहने हैं,
क्योंकि हम समझ बूझ कर गाना है कि सच में परमेश्वर का नेचर ऐसा है, प्रभु का कैरेक्टर, गॉड कितने वफादार है, महान है, वो सर्वशक्तिमान है, ऑल माइटी है, वो पवित्र है। जैसे यशाया ने प्रभु का दर्शन देखा, 6 अध्याय में हम पढ़ते हैं, तो हालेलुया, उसने देखा कैसे सराफ परमेश्वर की स्तुति कर रहे हैं, पवित्र 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 अति पवित्र है सेनाओं का प्रभु। आमेन। जब उसने देखा, उसको समझ में आया कि वो कितने अशुद्ध होठों वाला व्यक्ति है। माई गॉड, रीबा सीख खराबा होशेराबा सीख खराबा। भजन हम होठों से तो गाते हैं, लेकिन वो हमारे हृदय से आना है। और हमारे होठ कितने अशुद्ध हैं, हम दिन भर में कितना कुछ रॉन्ग कई बार बात करते हैं, कितने गलत शब्द निकलते हैं, कई बार ऐसी ऐसी बातें निकलती है, कई बार ऐसे ऐसे लोग गलत वर्ड्स को यूज़ करते हैं, एब्यूज़ करते हैं, कई बार किसी को कुछ गलत बोलते हैं, गुस्से में हो चाहे, आमीन हालेलुया, ऐसी परिस्थितियां हो, कंट्रोल नहीं कर पाते हैं और अपनी ज़बान से बोलते हैं आमीन हालेलुया गलत बातें। तो वो जो मुंह है हमारा, जो हमारी जीभ है, जिससे हम भजन गा रहे हैं, उसे हम क्या कर रहे हैं, ये भी बातें बोल रहे हैं रॉन्ग और भजन भी गा रहे हैं। नो, समझ बूझ कर गाएं, बुद्धि से गाएं। अरिबा सिक्खा रबा होशेराबा सिक्खा रबा, हम दुरिहा सिक्खा रबा। हम मनुष्य हैं, कई बार हमको गुस्सा आता है, हम इस तरह से बोलते हैं, लेकिन हमको क्या करना है, आमेन, समझ बूझ कर, अब वो स्वभाव छोड़कर पीछे, आमीन हालेलुया। अभी हम मसीह यीशु में मैच्योर्ड हो गए हैं, हमको पता है कि मसीह जीवन ऐसा है। कुछ जीवन में कुछ बातें हमको जीवन में ऐसे एक्सेप्ट करनी पड़ेंगी। ये सैक्रिफाइसेस हमको जो हमसे परमेश्वर ने बलिदान मांगे हैं, वो हमने जो दिए हैं परमेश्वर के अनुग्रह से, रीबा सिक्खा रबा होशेराबा सिक्खा रबा, तो उन चीज़ों को, उन बातों को कई बार हमारे जीवन में प्रभु रहने देते हैं। आमेन, प्रेज गॉड, हालेलुया। अब्राम को संतान नहीं थी, अब्राम सारा को 25 साल के बाद उनको संतान हुई। गॉड ने प्रॉमिस किया, लेकिन 25 इयर्स के बाद, तो वो 25 साल का समय यहोवा परमेश्वर ने रहने दिया। आमीन। इसी तरह से तो वो भी एक सैक्रिफाइस था अब्राम और सारा की तरफ से, क्योंकि गॉड ने तो बोल दिया है बच्चा दूंगा मैं, लेकिन 25 साल तक हुआ नहीं। आमेन, हालेलुया। समझ रहे आप मेरी बात को चर्च? प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। फिर हजरा के साथ मिलकर जो सारा की प्लानिंग थी, परमेश्वर के विरुद्ध जाकर उसने अब्राम को इंसिस्ट किया और उनको वहां से इश्माइल हुआ, लेकिन वो प्रभु की प्रॉमिस संतान नहीं थी। आमीन, हालेलुया। वचन में लिखा है परमेश्वर ने 13 साल अब्राम से बात नहीं करी, 13 साल परमेश्वर चुप थे। आमीन, प्रेज गॉड, हालेलुया। परमेश्वर चुप थे, लेकिन आमीन हालेलुया, क्या अब्राम ने 25 साल तक जो वेट करा बाद में भी वायदे की संतान के लिए, क्या उस बीच प्रभु से उसने भजन नहीं गाए होंगे? आमीन हालेलुया, भजन गाए। यूसुफ का 17 साल के बाद दर्शन पूरा हुआ, जो प्रभु ने उसको 2 दर्शन दिखाए। तो क्या 17 साल वो सैक्रिफाइस उसने जो किया, उसके भाइयों ने उसके साथ जो भी किया, आमीन, धोखा किया, तो वो 17 साल में क्या किया उसने? आमीन। उसके अंदर में दुख है, तकलीफ है, तो भी समझ बूझ कर, समझ बूझ कर, समझ बूझ कर बुद्धि से भजन गाया उसने। उसको पता है अन्याय हुआ है, अब्राम को पता है बच्चा अभी तक नहीं हुआ है, पत्नी के कहने पे आके उसने एक गलत स्टेप उठा भी लिया, तो भी लेकिन समझ बूझ कर उस फेस में भी क्या किया? बुद्धि से भजन गाए। बुद्धि से। अब्राम हमेशा बलि वेदी बनाता था, अब्राम का ये स्वभाव था, जहाँ कहीं भी जाए वो सबसे पहले ऑल्टर बना के खुदा की आराधना करता था। आमेन। यूसुफ जहाँ भी जाए, आमेन हालेलुया, उसको पवित्र आत्मा ने फेवर्स दिया, वचन में लिखा है। और वो जहाँ भी जाए, कारागृह में भी बैठ के वो सुसमाचार का प्रचार कर रहा था, और तो और दर्शनों के बारे में बता रहा था इंटरप्रेट करके, और उसने प्रभु का काम करते गया करते गया करते गया, प्रभु का कैरेक्टर बनाते गया बनाते गया। पोतीफर की पत्नी ने उसको गलत इल्जाम लगाना चाहा, लेकिन वो भागा अपने वस्त्र छोड़कर। हालेलुया, भागा। रिब्बा सिक्खा रबा होशेराबा सिक्खा रबा। क्यों? क्योंकि उसने भजन गाया हुआ है, वो एक बंदा था प्रभु का, उसको समझ में आया ये पाप है, तो वो भागा इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। उसको समझ में आया गॉड कैसे काम करते हैं। गॉड के जब हम भजन गाते हैं, उसमें हम गॉड की तारीफें करते हैं, तो गॉड का वो नेचर है, कैरेक्टर है, क्योंकि प्रभु पवित्र है। हम ऐसे गाना भी गाते हैं, तू पवित्र पवित्र है, तू पवित्र पवित्र है, तू सच्चा है प्रभु, तू झूठा नहीं है, तू पवित्र पवित्र है।
आमेन हालेलुया। जब हम इस तरह से गाते हैं, आमेन, वो समझ बूझ कर, आमेन, वो गाता था, तो ही तो वो भागा पाप से दूर। रीबा सीखा रबा होशे रबा सीखा रबा। उसने अपनी नौकरी की परवाह नहीं की, आमेन, उसने चंद रुपयों की परवाह नहीं की। नौकरी गई तो गई, आमेन हालेलुया, आमेन हालेलुया। वो बच के भागा अपनी पवित्रताई को, उसने बचाया वहां से, आमीन हालेलुया। नौकरी गई तो गई, लोगों से संबंध गए तो गए। वो पोतीफर ने उसको पूरे घराने का क्या बना के रखा था, आमीन, अधिकारी बना के रखा था। वो घर गया तो गया, आमीन हालेलुया। वहां पे जो उसको सुख सुविधाएं मिली थी वो गया तो गया, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। रिबा सिक्खा रबा होशेरबा सिक्खा रबा। और ये चीज उसको कहाँ पहुंचाई, प्रिजन में, कारागृह में, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। रिबा सिक्खा रबा होशेरबा सिक्खा रबा। पॉल और सिलास कारागृह में बैठ के भजन गा रहे हैं, प्रिजन में। माय गॉड, जो सुसमाचार के कारण उनको प्रिजन में डाला, वो प्रिजन में भी वो लोग परमेश्वर का भजन गा रहे हैं। मीन्स वो समझ बूझ कर गाना है। रिबा सिक्खा रबा होशेरबा सिक्खा रबा। आज 2 दिन एक मसीह विश्वासी के जीवन में कोई तकलीफ आ जाए, कोई 2 दिन की कुछ तकलीफ आ जाए छोटी, तो आमीन हालेलुया चिल्लाने लगते हैं प्रभु से, आमीन हालेलुया कंप्लेन करने लगते हैं, सॉरी चर्च, आमीन हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर के गीत तो, आमीन भजन तो, आमीन गाना छोड़ ही देते हैं और गॉड से कुड़कुड़ाते रहते हैं। आमीन हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। शद्रक मेशक अबेदनेगो को आग की भट्टी में डाला, वहां पे यीशु मसीह कैसे उतरे, भजन गा रहे थे वो लोग, आमीन हालेलुया, आत्मा में, सच्चाई में। रीबा सीखा रबा होशेरबा सीखा रबा। आज कोई तकलीफ आ गई, हमने थोड़ा कुछ बर्दाश्त कर दिया, किसी ने कुछ 2 बातें हमको सुना दी सुसमाचार के कारण, कभी किसी ने, आमीन हालेलुया, घर में पत्नी विश्वास में है, पति ने 2 थप्पड़ भी लगा दिए, हालेलुया, यीशु को छोड़, तो उसमें भी क्या हो जाता है, आमीन बवाल खड़ा हो जाता है घर में, हालेलुया। भजन नहीं गाते हैं, गॉड को एक्नॉलेज नहीं करते हैं। शद्रक मेशक अबेदनेगो ने गॉड को एक्नॉलेज किया, आग की भट्टी में थे, आमीन हालेलुया, भजन गा रहे थे, हालेलुया, आमीन। आग की भट्टी को 7 गुना बढ़ा दिया था तो भी भजन गा रहे थे। पति 2 थप्पड़ मारे या 10 मारे, बढ़ाओ आग की भट्टी, परमेश्वरी बढ़ा रहे, भजन गाओ, आमीन हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। एक प्रार्थना विषय कुछ मांगा परमेश्वर से, अभी तक वो समय आया नहीं है, जैसे अब्राहम के जीवन में वो समय आया नहीं आया था 25 साल, तो क्या उसने ऑल्टर नहीं बनाया, बलिवेदी नहीं बनाई, आमीन हालेलुया। कुछ मांग रहे हो परमेश्वर से और अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है, तो क्या भजन गाने छोड़ दिया आपने, नो, समझ बूझकर गाएं। रीपा सीखा रबा होशेरबा सीखा रबा। परमेश्वर परमेश्वर है, वो महाराजा है सारी पृथ्वी का, वो समझ कर गाना है चर्च, क्योंकि जीसस इज गॉड, जीसस इज लॉर्ड ऑलमाइटी। उन्होंने हमको उद्धार देने के लिए क्रूस के ऊपर अपना सब कुछ दे दिया, पिता परमेश्वर ने एक लौता बेटा दे दिया हमारे लिए, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। प्रभु यीशु मसीह ने अपने प्राण दे दिए हमारे लिए, ताकि हम, आमीन हालेलुया, जीवन पाएं, मर के जी उठे परमेश्वर, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। तो हमको ये भजन गाने हैं, सोच समझ कर, समझ बूझ कर गाने हैं, मीनिंग जो हम बोलते हैं वो हृदय से सच में महसूस करना है परमेश्वर के लिए। और आई एम श्योर कि हम सबों के जीवन में, हमको पता है परमेश्वर ने हमारे जीवन में क्या क्या बड़े काम किए हैं। क्रूस का तो काम किया ही है परमेश्वर ने, उद्धार तो प्रभु ने दिया ही है, लेकिन हम सबों के जीवन में ऐसी सी गवाहियां हैं, माय गॉड, हिला कर रखने वाली गवाहियां, हिला कर रख देने वाली, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। भजन गाओ तो भजन क्यों न गाएं, समझ बूझ कर गाएं, ऐसे ही तारीफ नहीं करें, समझ के तारीफ करें, आमीन हालेलुया। हृदय से आपको एक्नॉलेज करना है कि हाँ सच में प्रभु तू मेरा शरण स्थान ठहरा। जब सारे लोग मेरे विरुद्ध हो गए थे, मैंने तेरे में शरण पाई, प्रभु तूने मुझे बचाया, शत्रुओं के इविल अटैक से छुड़ाया, मृत्यु से बचाया, माय गॉड, अकाल में पड़ा था भरपूरी में लाया, बीमारी में पड़ा था चंगाई में लाया, चंगा करने वाले प्रभु। ओ प्रभु तेरी स्तुति हो, समझ बूझ कर गाए चर्च, भजन गाओ समझ बूझ कर, सिर्फ रट्टा हुआ नहीं, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। चाहे एक लाइन को आप बार बार रिपीट करो भजन में से, सिर्फ एक ही गाना, आमीन हालेलुया, एक लाइन गाओ तो भी प्रभु को चलेगा, आमीन हालेलुया, लेकिन उसको समझ बूझ कर गाओ, हालेलुया हालेलुया। सिर पर वो तेल मला है, अभिषेक मुझे किया है, दिल मेरा भर गया है और उमड़ भी रहा है, आमेन चर्च। समझ बूझकर, सिर पर प्रभु ने हमको अभिषेक का तेल मला है, हम पर शाइन है, ये समझ रहा है आपको, आमेन हालेलुया। कैसे ही गा रहे हो भजन, अंदर गालियां दे रहे हो, बाहर से भजन गा रहे हो, हालेलुया, ऐसा नहीं चलेगा। अंदर कुड़कुड़ा रहे हो, बुरी बुरी बातें हैं अंदर, लेकिन ऊपर से भजन गा रहे, नो, समझ बूझ कर,
हालेलुया। प्रभु ने हमको अभिषेक करके अपना बनाया है। दिल मेरा भर गया है, हमारा दिल भरा हुआ है ग्रैटिट्यूड के साथ, धन्यवाद के साथ, और उमड़ भी रहा है। उमड़ना है, अंदर से उमड़ना है, फिर बाहर आना है। समझ बूझ कर जो हम गाते, क्या उसको समझते हो कि सिर्फ ऐसे ही गा रहे हो? आमेन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यही है भजन गाना। इसके लिए परमेश्वर को अपने भक्तों का, प्रियजनों का भजन गाना बहुत पसंद है। तो इसमें गॉड की जो तारीफ होती है वो रियली हमारे अंदर से आनी है। रियली वी शुड मीन इट व्हाट वी से टू द लॉर्ड। आमेन, हालेलुया। हम बोले हाँ प्रभु तो छुड़ाने वाला परमेश्वर, हम गाते हैं हालेलुया हालेलुया। तो लेकिन जब हम किसी को अपनी गवाही देते हैं कि हाँ क्या प्रभु छुड़ाते हैं, आए तो थे हम इस तरह से यीशु मसीह में, हमको ये मिलेगा वो मिलेगा, कोई नहीं छुड़ाया, और तो और हालेलुया, और हमको बंधनों में डाल दिया। सबों से बातचीत छूट गई, रिश्तेदारों ने छोड़ दिया, नौकरी थी अच्छी खासी चली गई, अभी तो कुछ है भी नहीं घर में, भाड़े के घर में रह रहे हैं, और दोपहर का खाया तो रात के खाने का ठिकाना नहीं है। ये क्या है? आमेन, हालेलुया। क्या इस तरह का एटीट्यूड है? ये सब नहीं करना चर्च। आमेन, हालेलुया। रियली यू मीन इट, यू मस्ट मीन इट व्हाट यू से टू द लॉर्ड। वो छुड़ाने वाला है तो वो छुड़ाने वाला है। उसने हमारे प्राण को बचाया है, छुड़ाया है मृत्यु से, शैतान से, पाप से, नर्क की धधकती आग से। रीबा सीखा रबा हो शिरबा सीखा रबा। आज हम यहाँ पर भजन गाते हैं, क्यों गा रहे हैं? क्योंकि हमको परमेश्वर ने स्वर्गीय स्थानों में बैठा दिया है। अगर हम यीशु को नहीं जानते थे तो क्या था? हम यहाँ पे इस दुनिया में तो हैं, लेकिन हम धधकती आग के लिए रिजर्व्ड है। फिर क्या होते? सोचो क्या होता, सोचो। आमेन, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ये तो प्रभु ने हमको अलग किया, वचन सिखाया, हमको इस तरह से तैयार किया है। आमीन। सबसे बड़ी कुर्बानी दे दी हमारे लिए, यीशु मसीह को दे दिया पिता परमेश्वर ने। पवित्र आत्मा दे दिया है जो इतना वफादार है, इतना सच्चा है, फुल्ली ट्रू, डिवाइन, जेन्युइन, फुल ऑफ विजडम, नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग। उस पवित्र आत्मा के साथ मिलकर भजन गाना है, वो हमारी सहायता मदद करते हैं। आमेन चर्च। वो सारी पृथ्वी का महाराजा है, वो जल्दी आ रहा है चर्च। हालेलुया। क्या हम वो बोलते हैं तो मायने, जो बोलते हैं वो मायने रखता है हमारे लिए? प्रभु यीशु मसीह जल्दी आ रहे हैं, तो हम वैसे भजन गा रहे हैं, बोल रहे हैं प्रभु यीशु मसीह जल्दी आ रहे हैं बादलों पे, और यहाँ पे लोग क्रिसमस मना रहे हैं। ट्रू बॉर्न अगेन बिलीवर्स क्रिसमस मना रहे हैं, यीशु को अभी पैदा कर रहे हैं, जबकि यीशु के आने का समय हो चुका है अभी अपनी कलीसिया को ले जाने का। आमेन, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। समझ बूझ कर परमेश्वर के नाम से करो भजन गाओ, समझ बूझ कर। आमेन, हालेलुया। एक कलीसिया क्रिसमस को फॉलो करी तो हजारों पीछे कलीसिया क्रिसमस को फॉलो कर रही है। हमारा ट्रेंड नहीं है। ट्रू बॉर्न अगेन बिलीवर के लिए क्रिसमस हमेशा के लिए दिल में है, जिस दिन यीशु को ग्रहण किया, मरते दम तक। आमेन। और अनंत काल का जीवन, मरने के बाद हमको जो हम परमेश्वर जो पुनरुद्धार में जिलाएंगे, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। दुनिया के लिए है, मसीह के लोगों के लिए नहीं है। बट क्या मसीह क्रिसमस में नाचो कूदो खाओ पियो उछल कूद करो, ये क्या है? आमेन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। समझ कहाँ चली गई है आज कलीसिया की? समझ बूझ कर फिर नाम अलग अलग दे देते हैं, बोलते हैं रिलीजियस क्रिसमस नहीं है, ये स्पिरिचुअल क्रिसमस है। ये कहाँ लिखा है भाई? बाइबल में कहाँ लिखा है भैया? बोलो। आमेन, हालेलुया। तो इस तरह से हमको नहीं करना चर्च। रियली जो प्रभु कहते हैं, समझ बूझ कर आप जो कहते हो वैसे भजन गाओ, क्योंकि परमेश्वर को अच्छा लगता है जब हम प्रभु की तारीफ करते हैं, लेकिन बट वी शुड मीन इट। आप जो बोलते हो उसमें कुछ मायने होने चाहिए। आमेन, हालेलुया। वरना कुछ भी मत गाओ, और कुछ भी करके कुछ भी मत गाओ। आमेन, हालेलुया। अपने कैरेक्टर को सुधारो, अपने चरित्र को संभालो पवित्र आत्मा के द्वारा। यूसुफ कैसे भागा? आमेन, हालेलुया। सब छोड़कर भागा। तो वो भजन प्रभु को प्रिय लगते हैं, जब हम पाप छोड़कर भागते हैं, जब जवानी की अभिलाषाओं से भागते हैं दूर। रीबा सीखा रबा शाठा रबा धूर रबा धीरगा होशल। क्योंकि अब हम प्रभु यीशु मसीह में नई सृष्टि है, पुराना सब बीत गया, अब हम यीशु में नए मनुष्यत्व पहने हुए हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आत्मा में सच्चाई में चलना सीखें, भीड़ को फॉलो ना करें, यीशु को फॉलो करें। आमेन, प्रेज गॉड, हालेलुया। प्रभु के भजन गाओ, समझ बूझ कर गाओ, भजन गाओ। आमेन। गॉड वी ब्लेस योर होली नेम। खुदावन आपके वचन से बहुत आशीष करे चर्च। सारा आदर महिमा खुदा को देते हैं। इस प्रचार के लिए प्रभु धन्यवाद। पूरा दिन परमेश्वर आपको अपनी निगरानी में रखें। प्रभु के भजन गाओ और समझ बूझ कर गाएं। प्रेज द लॉर्ड एंड प्रेशियस ब्लड में आपको कवर करती हूँ चर्च। बी ब्लेस्ड एंड थैंक यू लॉर्ड, वी लव यू, वी थैंक यू लॉर्ड।